नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 19 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएं। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पहले फेज में 58.85% वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। इस दौरान मतदान का प्रतिशत 58.85% रहा। शगुन ने आरोप लगाया था कि किश्तवाड़ के बागवान मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के वोट डलवाए गए। इसके बाद माहौल गर्म हो गया, जिसके चलते कुछ देर वोटिंग रुकी रही। आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास न छोड़ें, लेकिन वे नहीं माने। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। कोलकाता के आरज़ीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों ने बुधवार को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को ईमेल भेजकर एक और मीटिंग की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी मांगें अभी आधी पूरी हुई हैं। डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव। गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान में विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान रैली पर पथराव किया गया। इसके बाद लोगों ने पत्थरबाजों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विसर्जन रोक दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गणेश मूर्ति विसर्जित किए जाने के बाद पंडाल में जानवरों के अंग मिले। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा इलाके में स्कूल और बाजार बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ में सिख समुदाय ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। लखनऊ के हजरतगंज भाजपा मुख्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए सिख समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पगड़ी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। प्रदर्शन कर रहे सरदार सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की निंदा की है। यह बयान गलत है कि सिख समुदाय को धार्मिक आज़ादी नहीं है। भारत में सिख समुदाय पूरी आज़ादी के साथ जीवन जी रहा है। खड़गे बोले, हरियाणा में कांग्रेस का कोई सीएम चेहरा नहीं। हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर मची खींचतान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बुधवार को खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसके बाद उनसे पूछा गया कि भूपेंद्र हुड्डा आपके साथ बैठे हैं तो क्या कांग्रेस सीएम फेस लेकर चुनाव में जाएगी। इसके जवाब में खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी में चुनाव के बाद विधायक दल की मीटिंग में सीएम फेस तय किया जाता है। वैसे जो काम करता है उसे मिल ही जाता है। ये हमारा पहले से ही सिस्टम है।
पंजाब सीएम मान की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तबीयत बिगड़ी। पंजाब के सीएम भगवंत मान की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विमान से उतरे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरते ही भगवंत ने अपना संतुलन खोया था। इसके बाद मौके पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें संभाला और कुछ देर के लिए वहां मौजूद कुर्सी पर बैठाया। CTET दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। योग्य उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा। ये एग्जाम CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत बांग्लादेश टेस्ट के पहले दिन बारिश के आसार। भारत और बांग्लादेश के बीच का पहला टेस्ट बारिश से प्रभावित हो सकता है। यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 19 सितंबर से खेला जाना है। मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार चेन्नई में 18, 19 और 20 सितंबर को बारिश हो सकती है, यानी कि टेस्ट मैच के शुरुआती 2 दिनों में बारिश के आसार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच। कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की। माकन ने कहा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को मैनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इसके बारे में विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देंगे। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 की जाएगी। MSP गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगा। उन्होंने युवाओं के लिए भी घोषणा की, 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। ट्रंप बोले, मोदी शानदार व्यक्ति, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मिशिगन में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा कि PM मोदी शानदार व्यक्ति हैं, वे अपने काम में बेहद अच्छे हैं। इस दौरान ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करता है। जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मारकर मीट बांटेंगे। जिम्बाब्वे में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के 4 जिलों में 200 हाथियों को मारकर उसके मीट को अलग अलग समुदायों में बांटा जाएगा। जिम्बाब्वे पार्क एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ी सूखे की समस्या से जूझ रहा है। इस वजह से देश की लगभग आधी आबादी पर खाने का संकट है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।